एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करेंगे अनीमिया के बारे में। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है अनीमिया इन एवरी एज ग्रुप। ठीक है, सब सारे एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम होता है। सो वी कैन सी दिस अनीमिया इश्यूज इन डिफरेंट एज ग्रुप। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अनीमिया? सो अनीमिया एक कंडीशन ऐसा होती है हमारा बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की काउंट लो हो जाता है। उसके लिए डिफरेंट रीजंस होती है दैट वी कैन डिस्कस। सो इन नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट अनीमिया इज रिपोर्टेड एज लो हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट। तो उसमें देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट that person have this anemia issue. एंड हीमोग्लोबिन का मतलब मेन इट्स अ मेन प्रोटीन। आरबीसी का जो मेन प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, दैट हीमोग्लोबिन इज कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे बॉडी में जितनी भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मेन एम और वर्क यही होती है दैट्स हमारे बॉडी का पूरा सेल के लिए ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, सी इफ एक पर्सन इज एनीमिक, हीमोग्लोबिन का कंटेंट बॉडी पे कम है, तो क्या हो जाता है, दिस ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो सारे टिश्यू और सारे सेल को एक्चुअल जो भी नीडेड जो ऑक्सीजन होती है वो नहीं मिलेगा। तो उस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होती है लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी, वीकनेस एंड ऑल, दैट आल्सो वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो बेसिकली व्हाट इज अनीमिया? रेड ब्लड सेल का लेवल कम हो रहा है, दैट इज simple term we can say it as an anemia condition. So and common type of anemia we can see is iron deficiency anemia. ठीक है, so वहां पर भी ये सेम है, हमारा हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस करने के लिए जो इनफ आयरन नहीं होती है बॉडी में। ठीक है, सो आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन अच्छे से बॉडी पे नहीं बिल्ड नहीं होता है। So that we can call it as an iron deficiency anemia. So one another term is normocytic anemia. So different terms होते हैं, but common तो iron deficiency होता है। So normocytic anemia is also another condition. वहाँ पे भी red blood cell का भी deficiency होते हैं, it's normal size है, and ये तो थोड़ा सा ज़्यादा we can see in severe medical conditions. ठीक है, severe medical condition में normocytic anemia we can see. So this is the common symptoms we can see in anemia. So almost सारे anemia की जो symptoms almost similar होते हैं। ठीक है, so इसमें weakness, dizziness और heart beats ज़्यादा होते हैं, headache होते हैं, pain होती है bones and chest में, and in children and teenage में growth में भी difficulty होता है। ठीक है, so like impaired growth होते हैं, and breathing difficulty is another problem. एंड जो स्किन की जो कलर होती है दैट्स पेल एंड येलोइश कलर हो जाता है, स्पेशली इन द नेल पार्ट एंड हैंड की अंदर, तो दैट वी कैन सी ए पेल एंड येलो कलर। ओके, सो दैट्स अनदर सिम्टम। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, बहुत ठंडा लगता है, बहुत ठंड होती है, हैंड्स एंड फीट बहुत ठंड रहता है, सो ड्यू टू दिस लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड वीकनेस एंड टायर्डनेस, इट्स अ वेरी कॉमन, और चक्कर भी आता है, इट्स वेरी वेरी कॉमन सिम्टम अनीमिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब कुछ कॉमन कॉजेज ऑफ अनीमिया। सो वन फैक्टर इज डाइट। सो डाइट से जो आयरन कंटेंट कम है और आयरन की अब्सॉर्प्शन कम हो रहा है, दिस इज द कॉमन रीजन फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सो एंड नेक्स्ट ये होती है इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब द आयरन। सो इन हमारा आयरन की अब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके, so in some kind of disease conditions, even कोई कोई celiac disease है, अल्सर टाइप ऑफ इश्यू है, और क्रॉन्स डिजीज है, तो उसमें क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट होता है। सो ड्यू टू दैट आयरन की अब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर रीजन फॉर दिस अनीमिया। एंड ऑल्सो सम मेडिकेशन विल ऑल्सो लाइक एंटासिड्स एंड स्टमक की जो एसिड लोअर करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस द अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो दिस इज द मेन टू कॉमन कॉजेस। एंड नेक्स्ट ये होती है प्रेगनेंसी।
इन प्रेगनेंसी में भी दिस आयरन डेफिशिएंसी होती है. दिस द रिक्वायरमेंट फॉर ए लाइक मदर और प्रेग्नेंट वुमन, द हीमोग्लोबिन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. that's वजह से that like volume of the blood will increase. So that's a pregnancy, we can see this anemia. And heavy blood loss. So when in women's heavy periods is also we can say it as a heavy blood loss. And internal bleeding. Okay, कोई भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ भी डिजीज कंडीशन है, अल्सर्स लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, आईबीएस, आईबीडी, वो सब उसके अंदर आता है. और सिवियर कैंसर की कंडीशंस, ठीक है. सो दैट विल आल्सो कॉज इंटरनल ब्लीडिंग. उस वजह से ब्लड लॉस होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है. दिस इज द सब कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन कॉजेस ऑफ एनीमिया. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जेनेटिक डिजीजेस. तो ये सब डाइट के अलावा, ब्लीडिंग के अलावा, ये जो कुछ लाइक ऑन बर्थ भी एनीमिक कंडीशंस होते हैं. सिकल सेल डिजीज होता है और थैलेसीमिया. तो उसमें भी क्या है, जो ब्लड सेल्स का जो शेप है वो अच्छा हेल्दी नहीं होता है, और उसकी शेप भी थोड़ा से लाइक डिफरेंट शेप हो जाता है. नेचुरल जो चाहिए वही शेप से अलावा कुछ अलग शेप होता है. तो इस वजह से बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का कमी होता है. that is inherited disease on birth. That person will have this type of disease, genetic disease. Okay. And this common causes of normocytic anemia we already discussed. It we can see in mostly chronic diseases. Okay, like kidney disease हो गया, cancer हो गया, arthritis हो गया, thyroiditis हो गया, or in due to some medicines, this normocytic anemia होता है. Okay. So next हम discuss करेंगे the dietary part. So to maintain this iron deficiency anemia or whatever the common anemia, we need some nutrients. So iron हो गया, vitamin B12, vitamin C. Yes, ऐसे कुछ minerals and vitamin का जरूरत है for maintaining a proper hemoglobin level. आज हम so ये this will start from this slide. The first is iron. So iron normally we can see in non-veg food items like red meats or liver, organ meats, and chicken, lean chicken or pork, turkey, fish, shellfish. उसके अंदर iron की content ज़्यादा होते हैं. If a person is a vegetarian, there is also sources. ठीक है? So vegetarian sources भी है हमारा पास. That is spinach. कोई भी dark green leafy vegetable is the best source of iron. And tofu, it's a soya product. It also contains iron. And peas, lentils, white and red beans जो होते हैं, pulses, okay, soya bean and chickpeas, तो उसके अंदर भी iron content अच्छे से होता है. And dry fruits, prunes और raisins, apricot and dates, उसके अंदर भी iron के content अच्छे से होता है. Okay, so prunes की juice भी बना के ले सकते हैं. That's a good source of iron. And iron fortified cereals भी मिलता है. We can use that also in our diet. Okay, this is the main sources of iron from food items. And next होते हैं जो iron की absorption prevent करने के लिए कुछ items होती है from our food only. So first होती है tannin. Coffee and tea में जो tannin जो present होते हैं वो iron की absorption कम करता है. Okay. So next hindering agent ये होते हैं calcium. कोई भी हाई कैल्शियम कंटेनिंग फूड हम लेते हो आयरन के साथ, आयरन कंटेनिंग फूड के साथ, सो दैट विल लीड टू जो भी आयरन की अब्सॉर्प्शन जो होता है वो कम करता है. सो क्या करना है, इवन आप आयरन का टैबलेट लेते हो और कोई भी आयरन रिच फूड आइटम्स ले रहे हो, इफ लंच के अंदर और ब्रेकफास्ट में पोहा है फॉर एग्जाम्पल, सो पोहा ले रहे हो कंटेन आयरन, तो हम साथ में कॉफी और टी ले लिया तो जो पोहा के अंदर जो आयरन होती है उसकी अब्सॉर्प्शन कम होता है ड्यू टू द टैनिन प्रेजेंट इन कॉफी एंड टी. तो क्या करना है, एटलीस्ट हाफ टू 40 मिनट्स का गैप रखना है इसके बीच में. पहले आप टी ले लिया, उसके बाद आधा घंटे के बाद आप पोहा ले लीजिएगा, साथ में नहीं लेना है बिकॉज ऑफ दिस टैनिन आयरन अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है. ओके. एंड नेक्स्ट हो गया कैल्शियम. कैल्शियम में से आयरन की अब्सॉर्प्शन इंटरफेयर करता है. ओके. सो इफ आप 1 कप ऑफ दूध लेना है, दूध सिंपली दूध ले लीजिएगा, दूध के अंदर कैल्शियम होता है,
सो उसके बाद हाफ टू 30 मिनट्स टू 1 आवर की गैप रख के मेन मील्स लेना है. ओके, लाइक जो भी है, लाइक रोटी हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ रोटी ले लिया. सो ये सब इसके साथ में लेना है. ओके, एंड नेक्स्ट होती है आयरन अब्सॉर्प्शन के लिए अच्छा जो चीज होती है, दैट इज व्हाट, that is vitamin C is a good option to promote iron absorption. Like a combination of green dal with tomatoes has shown to improve the bioavailability of iron from the diet. Okay, so and salad prepared with tomatoes, lime juice, cabbage, peppers and orange juice, amla juice सब include कर सकते हैं उसके अंदर. So में क्या है, जो स्प्राउट्स और सैलड, जो वेजिटेबल्स के अंदर जो आयरन कंटेंट होते हैं, उसकी एब्सॉर्प्शन के लिए दैट कॉम्बिनेशन विल हेल्प. मैंने सैलड के ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दिया और लाइक ऑरेंज जूस डाल दिया और आंवला डाल दिया. सो आंवला कंटेन विटामिन सी. सो ये जो विटामिन सी एंड आयरन कॉम्बिनेशन वर्क हैंड टू हैंड. ठीक है, फॉर ए प्रॉपर गुड एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन वी नीड टू इंक्लूड विटामिन सी इन आवर डाइट. नेक्स्ट हो गया फॉलिक एसिड. सो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी लाइक इट्स इतना कॉमन नहीं है, बट वी कैन सी इट इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड अनवीन्ड चाइल्ड. ओके, सो यहाँ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. ओके, और ड्यू टू दिस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड उसकी मेन सिम्टम्स ये होती है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, वीकनेस, डायरिया, ये सब तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं. एंड फोलिक एसिड का मेन सोर्सेस क्या है? सो दैट इज ब्रेड और wheat pasta, rice or added with folic acids, like fortified cereals we can use. And spinach contain folic acid, dark green leafy vegetables contain folic acid, and black peas, dried beans and organic meats, egg contain folic acid, and some fruits like banana, orange. Okay, just juice. So even sugar नहीं है तो juices भी बना के ले सकते. So that will get more folic acid and iron from that particular fruits. Okay, so these are the main sources of folic acids. Next हो गया vitamin B12. So vitamin B12 की भी कम की वजह से hemoglobin का production कम होते हैं. So this is also not a common thing. Okay, so not a common B12 का common ऐसे अलग से B12 का common deficiency नहीं होती है. सारे B vitamin की 7 deficiency होते हैं. ठीक है, so we have to maintain this B vitamins profile as normal. That's it. Okay, B vitamin का जो sources होती हैं like fortified cereals is one option, and meat is one option. Egg and dairy products is another option. Okay, and fortified soya products we can include in our diet. That is also a good source of vitamin B12. Okay, and B6 की भी deficiency इतना common नहीं है. That is also related to B vitamins. Total B vitamin की deficiency के साथ साथ B6 का भी deficiency होते हैं. Due to this vitamin B6 deficiency माइक्रोसिटिक एनीमिया होते हैं. ठीक है, वहां पर क्या है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस इनएडिक्वेट होता है. एंड आल्सो ड्यू टू दिस बी विटामिन B6 विटामिन डेफिशिएंसी डिप्रेशन होने की चांस होती है, नर्व्स प्रॉब्लम्स होता है, इरिटेबिलिटी होता है. दिस ऑल अदर सिम्टम्स. ओके, सो व्हाट्स मेन प्रॉब्लम ये है, दैट्स माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है. सो सोर्सेस ऑफ B6 इज चिकन, लिवर, फिश, नट्स, chickpeas, maize or whole grain cereals, and pulses also a good source. Some vegetables, banana, potatoes, sweet potatoes, and starchy vegetable, other starchy vegetables are good source of vitamin B6. Okay, so try to include this all in our diet. And next हो गया vitamin C. So vitamin C iron की absorption के लिए help करती हूँ. और vitamin C we can see in most of the vegetables and fruits, especially in citrus fruits. Citrus fruits बहुत अच्छा option होती है vitamin C का, like orange or lemon, grapefruit. Okay, वैसे like कोई भी citrus and आंवला, ये सब जो चीजेस होती हैं, ब्रोकोली, कैप्सिकम, से सब के अंदर vitamin C का कंटेंट अच्छा होता है. So try to incorporate with diet, like iron की कोई भी खाना ले रहे हैं साथ में vitamin C भी include कर लीजिएगा. Okay,
एंड फ्रेश एंड फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसके अंदर लाइक कैंड वेजिटेबल्स से ज्यादा विटामिन सी कंटेंट होता है, बिकॉज विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। इवन अच्छे से बॉईल नहीं किया कोई भी वेजिटेबल्स है, ओपन करके बॉईल कर दिया, तो उस वजह से तो विटामिन लॉस होने के चांसेस होते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम वेजिटेबल चॉप कर दिया, छोटे छोटे चॉप करके देन अगेन वो वॉश किया, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इसकी विटामिन न्यूट्रिएंट कंटेंट लॉस होने के चांसेस होता है। सो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने की कोशिश कर लीजिएगा टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन सी फ्रॉम द डाइट। This is some food included and excluded list we can follow in our diet. Like cereals, a good option होते हैं, and in like some cereals contain phytates. Phytates in we can see in brand cereals की और pulses की outer covering में mostly होता है, ठीक है? So that will interfere iron absorption. So क्या करना है, pulses boil करते तो वो थोड़ा सा पानी में हम soak करके रखते हैं, वो पानी फेंक के then we need to cook it. So and double boil this pulses, that also this remove this phytates from that particular food items that we can try. And pulses, chana, rajma, chole, all type of whole pulses a good option. Okay, and meat and fish, poultry, that is also a good source of iron. Okay, it's okay, and milk products के अंदर भी होता है, it's contain calcium. So क्या करना है, so side like calcium and protein milk products में होता है. So कोई भी आयरन कंटेनिंग फूड लेते हो, कैल्शियम फूड नहीं लेना चाहिए साथ में, बट ये अलग से लेना जरूरी है, बिकॉज हीमोग्लोबिन का मतलब ही ये होते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। बस सिर्फ आयरन कंटेनिंग फूड लेके कोई फायदा नहीं होते हैं, साथ साथ प्रोटीन भी लेना होते हैं, बट ये एक मील पे नहीं, डिफरेंट मील पे लेना होता है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट डिश वी आर मेकिंग इज पालक पनीर। एक्चुअली it's not a good combination. This palak contain iron and paneer contain calcium. ये साथ साथ नहीं बनाना चाहिए, because of this calcium content in this paneer, जो iron की absorption, पालक से जो iron की absorption कम हो जाता है, so अलग अलग से बना दीजिएगा, ठीक है? पनीर शाही पनीर जैसे भी बना सकते हो, different form में बना दीजिएगा, that's a good option, but साथ में नहीं बनाना है। Okay, and green leafy vegetables is a good options, and like green leafy vegetables, nuts, chocolates, and tea that contain oxalate and tannin, that will interfere iron absorption. So thoda se time gap rakhe, we have to include, and also we can try it in like other format, like sprout बना सकते हो उसे, fermented form में भी, even cereals भी fermented form में ले सकते हैं, this phytate content कम हो जाता है due to this fermentation. And iron containing, iron vessel पे cook कर सकते हैं, that is also increase the absorption of iron from that particular food items. And like vitamin C, that's very important thing. Vitamin C iron absorption के लिए अच्छा होती है, so try to improve that. And fruits में भी dates, raisins, dry fruits के अंदर dates, raisins, other citrus fruits, orange, guava, वो सब include कर सकते हैं, okay? And nuts and oil seed के अंदर dry dates और garden crust seeds, gingerly seeds, okay? और raisins, black raisins के अंदर भी iron की content ज़्यादा होता है. So even जिन लोगों की iron deficiency है, they can follow like रात को 1 और 2 चम्मच राइसिन्स, ब्लैक राइसिन्स पानी में भिगो कर रखना है, एम्प्टी स्टमक में अर्ली मॉर्निंग, वो दैट राइसिन्स एंड दैट वाटर नीड टू इंक्लूड इन द डाइट, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ओके? एंड रागी, इट इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, वी कैन इंक्लूड इट इन आवर डाइट. एंड सम रूट्स एंड root vegetables contain iron, and we need to avoid this alcohol drink, carbonated drinks that contain tannin that interfere the iron absorption. Yeah, and jaggery is another source of iron. So you can take the screenshot of this, it will be more helpful, so we can know that कौन सा fruit में क्या क्या होते हैं, that we can identify easily. You can take the screenshot. Okay, so general guidelines में ये होते हैं, don't eat iron rich food with other food items like which block the iron absorption. Already we discussed about that. And eat iron rich food with vitamin C, okay?
And I eat iron-rich food with food that contain beta carotene. Okay, apricot or almost colorful vegetables and fruits are a good option of beta carotene. Okay, it's like pumpkin ho gaya, it's yellowish color. As a different vegetables and fruits contain beta carotene, we can include in our diet. Okay, and eat heme and non-heme iron food together. Okay, and are food rich in folate and vitamin B12 to support the red blood cell production. Okay. So thank you so much for hearing. Is there any confusion we can discuss? Vinuja, can we get this PDF? Can we this? Sorry? PDF. PDF चाहिए? Okay. मैम आपकी ERM का नाम क्या है? रंजना. Sorry, Ranjana. हाँ. Ranjana. No, I'm not asking your name. ERM का नाम. ERM. Hello. What? जो आपको रोज फोन करती है. अच्छा, हाँ, मैम का नाम नंबर मेरे पास है, तो मैं शेयर कर लूंगी. नो नीड टू ERM नहीं, मैं शेयर कर लूंगी. और any other confusion? So everyone's iron content is like hemoglobin level normal है. Is anyone have this tendency of hemoglobin in this group? And women should have hemoglobin up to what level? What level? Above 10, like what is the best? 12 is the best? Normal level? Yeah, normal hemoglobin level. अच्छा, it's 11 to 15. At least 11 to 15 होना चाहिए, उसके अंदर safe है. 11.50 to 15 gram per deciliter. Different from male and female? Yeah, there is some difference. Even male का भी about 30 से start करते हैं. So in between 30 होना चाहिए male का. 13? 13 to 70 gram per deciliter. इतना तो नहीं होता किसी. हाँ, कितना है? 11-12 है. अच्छा, ठीक है, वो ज्यादा कम तो नहीं है, थोड़ा पॉइंट डिफरेंस है ना. 11-12 कम ही है मेल्स का. मेल्स के लिए कम है 11-12. मेल्स के लिए तो कम है, बट इट्स जस्ट अ बॉर्डर लाइन. Black raisin, I'm taking black raisin daily. Black raisin. ब्लैक रेसिन अच्छे होते हैं, ले लीजिएगा. डेट्स ले लीजिएगा. इवन शुगर नहीं तो डेली बेसिस पे ले सकते हैं. डेट्स भी लेता हूँ. शुगर नहीं तो डेली ले लीजिएगा. Helminthiasis is also a very important cause of anemia. Helminthiasis. Parasites. Yeah. Parasites. There is one anemia that is bimorphic anemia. उसमें माइक्रोसिटिक सेल्स भी आते हैं और मैक्रोसिटिक भी, और वो उसमें B12 डेफिशिएंसी भी होती है, आयरन की भी होती है, और वो हुकवॉर्म से होता है. बाइमॉर्फिक एनीमिया जो होता है ना, दैट इज कॉज्ड बाय हुकवॉर्म. और हुकवॉर्म खाने से नहीं जाता, वो पैर से आता है. पैर से जो फार्मर्स काम करते हैं ना, स्किन के ब्रीचनेस से आता है. हाँ, जो नंगे पाँव चलते हैं उनसे ज्यादा चांसेस होते हैं. दैट इज हुकवॉर्म. और दैट कॉजेस बाइमॉर्फिक एनीमिया आर वेरी डेंजरस, बिकॉज़ दोनों इसमें B12 डेफिशिएंसी वो स्ट्राइव करता है, B12 पे भी करता है और आयरन पे भी करता है. हाँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता वर्म्स की वजह से, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. दोनों बच्चों को ज्यादा होता है, छोटे बच्चों को ज्यादा होता है हुकवॉर्म जो होती है. एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की कमी होगी तो बिल्कुल होगा ही नहीं. और बिंदुजा 11 to 12 ग्राम इज इन फॉर लेडीज. जेंट्स के 13 तो होना ही चाहिए. 13 से 14. 13 to 70 तो होना ही चाहिए. बिल्कुल. मेरा तो 14 है. 14 है. ठीक है. 14. अरे बहुत बढ़िया. 17. One more thing I may suggest, कि those who are chronic donors, blood donors, they also develop anemia. Chronic blood donors जो होते हैं, there should be a gap of donating the blood, है ना. ये होना चाहिए दोनों. वो तो डॉक्टर ब्लड तो रीजनरेट हो जाता है within 1 or 2 months.
हाँ तो लोग नहीं करते ना, मेरी बेटी बहुत जल्दी ले जाती थी और पता नहीं कैसे लेते थे। हाँ वो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जहाँ पता लगा ब्लड की डोनेशन कैंप लगा वहीं चली जाती थी, और बाद में जब देखा मैंने तो उसका 9-10 था। दैट इज टू मच, दैट इज टू बायोकेमिस्ट्री में मास्टर करो, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स में। कमिटिंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक इसका माइक बोल रहा है बहुत ज्यादा भाई, ध्यान से। मैंने लास्ट टाइम भेजा था, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप। रंजना जी क्या कह रहे हो? अभी आप अगर देख देंगे ना तो मैं देख लूँगा। हेलो, म्यूट कर दो, पहले म्यूट कर दो। हेलो, स्पीकिंग केपी जी बोलिए। पालक पनीर मेरे को दोनों साथ नहीं बनाना चाहिए, दोनों कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है केपी जी। पालक पनीर आपने बोला साथ नहीं बनाना चाहिए, साथ नहीं बनाना है पालक पनीर, बिकॉज दोनों जो साथ बनाना चाहिए। साथ में बनाते हो पनीर को पालक पनीर नहीं को आया साथ में, पालक पनीर साथ में नहीं बनाना है। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछ रहे हो केपी जी? आवाज नहीं, नो साउंड। मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, सबको क्लियर आ रहा है क्वेश्चन? कभी कभी नहीं आता, अभी आ रहा है अभी तक। नहीं, इनकी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो डॉक्टर मिनुजा जी, ये पूछना था मेरी वाइफ का 10 हीमोग्लोबिन है, तो व्हाट कैन बी डन फॉर इम्प्रूवमेंट? 10 है जी। अच्छा 10 है तो पहले तो मेडिकल डॉक्टर से बात करके कोई भी सप्लीमेंट्स लेना तो ले लीजिएगा, साथ से सब डाइट पे भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? इंटेक बढ़ा दो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेमन जूस, ठीक है, लेमन वाटर्स, ऑरेंज एंड वाटरमेलन का सीड, वो सब चीज में आयरन कंटेंट अच्छे से होते हैं, जरूर ले लीजिएगा। ज्यादा किन चीजों में आयरन होता है? रागी में अच्छे से होती हैं, ठीक है? रागी अच्छे होते हैं। ये मतलब सिंगल फूड नहीं है, आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेना होती है। सिंगल फूड से तो आयरन नहीं बढ़ाती हूँ, सब रागी यूज कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, एंड साथ साथ विटामिन सी वाला खाना भी ले लीजिएगा, ठीक है? और प्रोटीन भी ले लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन और विटामिन सी लेकर कोई फायदा नहीं है, प्रोटीन भी लेना होती है। अंडा लेते तो अंडा जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो हम लोग वेजिटेरियन है। हाँ, दूध और पनीर ले लीजिएगा, वो भी बाद में, साथ में नहीं है, बाद में ले लीजिएगा। when आप सुबह ले लिया तो उसमें उसकी आधा घंटे के बाद कुछ रागी का कुछ बना के लिया, पोहा ले लिया, वो सब अच्छा होता है, ठीक है? जैगरी ऑल्सो कंटेन आयरन। वाटरमेलन का सीड के अंदर भी आयरन होते हैं। सनफ्लावर के सीड्स में ही बहुत होता है, सनफ्लावर के सीड्स में। हाँ। पंपकिन सीड में, सारे सीड में है, बट द बेस्ट ऑप्शन वाटरमेलन सीड है। कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं वाटरमेलन की सीड में। हाउ टू पील देम? हाउ टू पील? उसकी ड्राई फॉर्म में मिलता है, वाटरमेलन सीड मिलता है ड्राई फॉर्म में। सब सीड मिलते हैं, बहुत ऐसी होती है, बहुत टेस्टी होते हैं। आज तो वाटरमेलन भी खाते हैं ना, और भी खिलौते सीड वही है ना, कोविशील्ड ही है ना। हाउ टू यूटिलाइज? तो अच्छा, और रश्मि जी आपने कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ बिनुजा कि जो डेट्स खाने की बात आप कर रहे हैं ना, तो एक दिन में कितना डेट्स खाने? डेट्स आप 5, इवन आपको शुगर कोई तकलीफ नहीं है तो 5-6 खाना ले, 5-6 ले लीजिएगा। इतने बड़े 5 to 6 डेट्स कह रही हो ना? डेट्स, डेट्स हाँ ले लीजिएगा, आराम से ले लीजिएगा। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल, ठीक है, देन फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6, इसमें कैलोरीज भी अच्छा होती है, आपको शुगर का कोई तकलीफ नहीं है ना, एंड वेट भी ठीक है, सो यू कैन हैव। अच्छा वन थिंग कि ये जो एग है, ये गर्मियों में एग खाना है कि नहीं? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, आपको एलर्जी कुछ नहीं है तो खा सकते हैं, बट दिन में खाने की कोशिश कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स हैवी होते हैं।
इसका डाइजेशन हैवी होता है, सो आप दिन में ले लीजिएगा, रात को मत लेना। ब्रेकफास्ट में नहीं लेते हैं एग तो? हाँ, आराम से चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। Is it correct that fruits that turn black after cutting contain this very good amount of iron, as like banana and guava? हाँ, They turn contain. after cutting, huh? Yes. Is it true? Yes, definitely. गुआवा के अंदर अच्छी होती है, बनाना के अंदर इतना नहीं है, बट गुआवा इज अ गुड ऑप्शन। एप्पल में होता है, एप्पल में भी होता है। हाँ, ऐसे हम मतलब विटामिन सी का ऑप्शन में सारे मतलब फर्स्ट ऑप्शन सिट्रस भी आता है, सिट्रस के अलावा बहुत सारे ऑप्शन होती है हमारे पास। मन ये मिर्ची के अंदर भी जितना होती है पता है, मिर्ची वो नॉर्मल हमारा मिर्ची के अंदर होता है विटामिन सी, गुड क्वांटिटी। The red capsicum is a good source of. Yes, definitely. अच्छा, डॉक्टर विनीता, पहले ना लोग कहते थे कि अगर लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ that is better. लोहे की कढ़ाई, आयरन की वेसल अच्छा होते हैं। even hemoglobin normally कम है तो use that only, that's a good option। दूध गरम करते हैं उसमें बिनुजा, दूध बॉईल करके पीते हैं। अच्छा, वेरी गुड। लोहे की कढ़ाई में? हाँ। अच्छा, टेस्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं आएगा ना? नहीं, बहुत अच्छा। हैदराबाद में तो स्पेशली मिलता है यहाँ पे। बिनुजा बहुत अच्छा था, खास मेरे लिए। अच्छा, मेरा 11.2 है हीमोग्लोबिन। अच्छा, तो थोड़ा से और ध्यान रखना है। हाँ, ये रेजिन्स रात में भिगा के लिए तो मुझे बहुत हेवी हो जा रहा है मॉर्निंग में। कितना भिगोते हो? 15 to 16। तो कम करके देखो, और मॉर्निंग में नहीं लेना, दिन में ले लो। दिन में किस टाइम? दोपहर में फ्रूट लेते हैं लंच के बाद। नहीं तो चला एक और आधा चम्मच ही डाल दो, 10-15 तो इतना ज्यादा नहीं है, इसमें तो 6 to 7 आएगा 1 चम्मच के अंदर, उतना यूज कर लो। थोड़ा सा ऐसे देख लो, और टाइमिंग भी चेंज करके देख लो। टाइमिंग नहीं चेंज होएगा ना, फिर लंच और ब्रेकफास्ट, फिर लंच के बाद फ्रूट, ऐसा है। फ्रूट्स कितने बजे रहते हैं? फ्रूट्स तो पहले खाने के ना, पहले खाने चाहिए। नहीं, हम लोग 11 बजे, हमारा ब्रेकफास्ट नहीं लिया तो 11 बजे हो जाता। 2 आवर्स का गैप है बिनुजा। वन एक फ्रूट ले ले, उसकी आधा घंटे के बाद आप शुरू, कितना होती है? बिल्कुल तो हल्का से होती है ना? नहीं, उतना नहीं होता, मेरे से नहीं चल रहा उतना। अच्छा, चलो आप देख लो। इवन मॉर्निंग में तो क्वांटिटी कम करके देखो, ठीक है? कोई भी खाने के साथ मत लेना, बिकॉज पता नहीं होती है इसकी, मतलब कोई इंटरफियरिंग करते तो एब्सॉर्प्शन नहीं होता है ना। सो कोई भी हैवी खाना लाइक प्रॉपर ब्रेकफास्ट लिया, लंच ले लिया, उसके साथ साथ नहीं लेना है। सो ये अलग से ही लेना होती है। इवन आप अलग से उठते ही पहले पानी पिए बाद ये ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट जो भी भिगाया हुआ रहता है। कम करके देख लो। हाँ, कम। और बिनुजा, हाँ जी, एक मिनट भैया, मेरा एक पॉइंट था। अभी आती हूँ मैं। पहले मैं बोल लूं? हाँ, अच्छा बोलो। हाँ बिनुजा, मेरा ये पॉइंट है कि आपने बोला कि वाटरमेलन के जो बीज होते हैं उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। हाँ। और वाटरमेलन जो हम खाने लगते हैं, बीज इतने छोटे होते हैं, हाँ। वो अंदर ही स्वेलो हो जाते हैं। तो इज इट ओके स्वेलोइंग ऑफ द बीज, और प्रॉब्ली यू हैड टू टेक द बीज आउट और उसको मिक्सी चला के फिर ही खाने चाहिए? नहीं, वाटरमेलन का सीड वैसे आप सोलोइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अलग से ड्राई फॉर्म में मिलता है, उसका छिलका नहीं होती है, सिंपल वाइट कलर की वाटरमेलन के सीड मिलता है। नहीं, वाटरमेलन तो वैसे ही बहुत ज्यादा बीज इसमें होता है, खाने लगो तो बीज तो अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। वैसे भी ले सकते हैं, पर चबाने, वैसे वो रोज चबाने में अच्छा नहीं लगता है। तो व्हाइट सीड होता है, खरबूजे का होता है, ये काला होता है। काला ये ड्राई फॉर्म में जो मिलता है दैट व्हाइट है, जो आउटर कवर निकाल के ड्राई फॉर्म में मिलता है। हाँ, वो बहुत मतलब खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी होते हैं वो। एक बार वो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, बट ये मुश्किल से ये चबाने की कोई जरूरत नहीं है, कच्चा।
नहीं मतलब बीज को स्वेलो कर लो तो कोई पेट पे तो प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं वाला? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डाइजेस्ट हो जाएगा। अंदर जाके झाड़ हो जाएगा। अगर हो गया तो आपको याद करेंगे। तो उसकी बेल ना उग जाए, बेल उग जाएगी कि बेल झाड़ नहीं। सविता जी कह रहे, क्या कह रहे थे? जस्ट कंटिन्यू सविता जी। एक हमारे पास स्टार्टिंग से बोलते हैं पालक और टोमेटो साथ नहीं बनाना है। आप पालक पनीर बताए ना? हाँ। ये तो हमारे को भी पहले कोई एक डॉक्टर बताए, जब से हम बंद कर दिए। उसमें छोला दूसरी सब्जी डाल ले रहे पालक में, लेकिन टमाटर और पालक भी मना किए। नहीं वैसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा है। टमाटर में तो विटामिन सी होता है, दैट विल हेल्प करते हैं। कॉर्न भी डालते हैं लोग, कॉर्न। हाँ, दूसरा कुछ भी डाल के बनाते हैं हम, मशरूम और पालक भी बनाते हैं। हाँ बट ये टमाटो पालक वैसे कोई विरुद्ध नहीं होती है। मैंने पालक और चना दाल बनाई, बड़ी अच्छी बनी। दाल भी बनती है, बेस्ट है वो सबसे बेस्ट। दाल पालक तो घर बनाते ही बनाते, दाल पालक लिक्विड वाली नहीं, पालक मतलब जैसे पालक पनीर बनाते हैं वैसे पालक चना दाल। कैल्शियम वाला कोई भी खाने के साथ मत बनाना पालक, बस। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सुनो। नहीं मंजू जी सुनो पहले, मंजू जी 1 मिनट। हाँ बोलिए सविता जी। सुनो पहले, बाद में बोलो। सविता जी नहीं, बहुत सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अभी आ रहे हैं ना? हाँ पूछ लो। ये किसी का माइक बहुत कर रहा है ऐसा, मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ सविता जी बोलो। हेलो सविता जी। बिनुजा, मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ 2-3 चीज। मेरा हीमोग्लोबिन 12 है, इज इट ओके? और कोलेस्ट्रॉल जो है सीरम लिपिड प्रोफाइल में 208, वो बॉर्डर लाइन है, 200 के नीचे होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, और ट्राइग्लिसराइड 136 है। ट्राइग्लिसराइड 136 है, वो भी 130 के नीचे होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल है 66। टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है? 66 है। ये क्या है? 66 HDL। HDL गुड। और LDL है 114 है। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल रेशियो 3.15 है। बस हल्का सा ही डिफरेंस है सब में, थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और यूरिक एसिड है 7.4। अच्छा वो तो 6 के अंदर होना चाहिए, यूरिक एसिड ज्यादा है। 2.6 होना चाहिए ना? 2.6 नहीं है, 6 के नीचे होना चाहिए। अच्छा 7 है। फीमेल को 6 के नीचे होना चाहिए। मेरा वो यूरिक एसिड सीरम जो है यूरिक एसिड 7 है, ज्यादा है। अच्छे से पानी ले लो पहले पानी पी के देखे, फिर डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा। और सोडियम 141। अच्छा ओके। पोटेशियम 4.80। वो भी ठीक है। क्लोराइड 103 है। क्लोराइड में इतना डाइट में कोई फर्क नहीं होती, पर ये यूरिक एसिड पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और कैल्शियम सीरम है 9.50, वो भी 8.6 है नॉर्मल जो है ना? हाँ। और टोटल प्रोटीन वो है 6.98 है, वो 6.4 होना चाहिए। हाँ। ज्यादा फर्क नहीं है, यही है। बस यही है, थोड़ा सा फैट कम कर लो, और जो यूरिक एसिड के लिए कम करना पड़ेगा। और TSH है 2.888, ज्यादा है। TSH तो 5 के नीचे होना चाहिए ना? TSH ज्यादा नहीं है। तो मैं ना थायरोनम 50 लेती हूँ mg, तो ठीक है? शुड आई कंटिन्यू विद दिस? हाँ, डोंट चेंज द मेडिकेशन चेंज नहीं करना है। ओके ठीक है, क्योंकि T3 है 1.21 और T4 है 104। तो पहले से भी थायराइड की इशू है ना? हाँ, बहुत पहले से है। 15-20 मेडिसिन कंटिन्यू कर लो, स्टॉप नहीं करना। No, I am not saying कि stop. I just wanted to know कि whether should I reduce the dose or not. That's what I want. डॉक्टर से डिस्कस कर लो, डिस्कस विद द डॉक्टर।
देन ओनली रिड्यूस। बट ये डाइट पे यूरिक एसिड का स्पेशल ध्यान रख लो, ठीक है? यूरिक एसिड का, फॉर दैट आई एम टेकिंग वो 40 के फेबुस्टेट 40। यूरिक एसिड के लिए लेते हो? फेबुस्टेट 40 ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा से आपकी रूटीन गड़बड़ है, इस वजह से यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है। तो एक सेशन बना दूंगी मैं यूरिक एसिड के लिए। मैं भी वही ले रहा हूँ, सेम दवाई मैं भी ले रहा हूँ। मैं ज़ेरेलिक। ओके, सो यूरिक एसिड का जरूर एक मैंने पीपीटी बना दूंगी, ठीक है? यूरिक एसिड मैं भी लेता हूँ। सो एक पीपीटी बना दूंगी। यूरिक एसिड का डाइट में बहुत ज्यादा चीजेस होते हैं, वी हैव टू डिस्कस मोर। Please do so. It will be very, because nowadays very often we cannot go to the doctor. So if we get help from you, we will be benefited by that. Sure, मैं बना दूंगी। और कुछ क्वेश्चन है और कोई कंफ्यूजन है डाइट के रिलेटेड, इवन आयरन अनीमिया के रिलेटेड? ये आयरन और फोलिक एसिड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट विटामिन है ना, दिस इज बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, बट ये जैसे फोलिक की मतलब कहते हैं ना आयरन डेफिशिएंसी है, तो इंसान कहता है कि फोलिक अपना ये टैबलेट खानी चाहिए। नहीं, फोलिक एसिड विटामिन B9 है, आयरन एक मिनरल होते हैं, ठीक है? दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग होती है, बट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी होते हैं आजकल। इसके ऑप्शन देखो, खाने के ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये ब्लड प्रोफाइल करके कौन सा वेरिएटेड है उसके हिसाब से मैं सप्लीमेंट लेना होता है। ओके, एक्सक्यूज मी मनोजा जी। हाँ बोलिए। मेरा डाइजेशन बड़ा वीक रहता है। क्या? डाइजेशन बहुत वीक रहता है। डाइजेशन वीक रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा खराब है। क्या होती है, क्या प्रॉब्लम होता है? मैं कोई भी चीज चाहे 2 पीस फ्रूट के भी खा लूं तो आई हैव टू गो, मतलब प्रेशर पड़ता है और अच्छा, आई कांट डाइजेस्ट एनीथिंग। हाँ, उसके लिए लाइक प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, लाइक फॉलो अप लेना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है? सो एक रूटीन बनाना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। लाइक आपकी जो भी रूटीन जब भी चल रहा है उसमें चेंजेस करके क्या क्या चीजें अवॉइड करना है, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इफ नीड that you can talk with the ERM, then we can do a consultation, it will more better, ठीक है? So even simple point पे यही नहीं कह सकते, it's a long like at least 20-30 minutes लगेगा for this consultation only. Okay, so for this what should I do? So you can talk with your ERM, diet consultation के लिए बात कर सकते हो, then we can fix an appointment. Okay, appointment with you or any other person? So dietitian, I am only in Moha, so I am only here as a nutritionist. With me you can fix an appointment. Okay, अनुजा, मैंने ये चिया सीड्स मंगवाए हैं, ये लिखा हुआ है ब्लैक चिया सीड, ये जैसे पाउडर फॉर्म है, पाउडर है, ब्लैक ही है इसके अंदर, ब्लैक है। हाँ, ब्लैक लिखा हुआ, ब्लैक चिया सीड। हाँ, चिया सीड्स ब्लैक कलर ही होता है, नॉर्मली इट्स अ ब्लैक कलर। हाँ, ब्लैक कलर है, ठीक है, ले लीजिएगा, वेरी गुड ऑप्शन है। मिनुजा, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड के सोर्स क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोर्स होते हैं, एंड लाइक नॉन वेज फूड, रेड मीट्स वगैरह ऑप्शंस होते हैं। ऑलमोस्ट ऑप्शंस तो सिमिलर ही है, देयर इज नो दैट मच ऑफ डिफरेंस। आयरन, दैट्स व्हाई आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स एक में भी कर देते हैं। हाँ, इसका 1 चम्मच 1 गिलास में भिगोऊं? हाँ, 1 चम्मच ही ले लीजिएगा, बट बीना जी उसकी टेस्ट थोड़ा से सबको पसंद नहीं आता है, आप एक बार आधा चम्मच भिगो के खा के देखो, देन उसके बाद बढ़ा दो, ठीक है? कितना पानी में भिगोना है? आधा चम्मच अभी पहले भिगो के खा के देखो, अर्ली मॉर्निंग। चिया सीड का टेस्ट अच्छा नहीं होता है वैसे, सबको पानी में भिगो दो, रात को सुबह पी लो पानी। हाँ, आपको पसंद आ रहा है, मतलब टेस्ट वाइज अच्छा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, सबको ये पसंद नहीं आता है। वेरी गुड डेली। सो वीना जी, आधा चम्मच पहले शुरू कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो हाँ, पूरा आधा ग्लास ही चलेगा, और आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो
1 से 2 चम्मच तक भिगो के ले सकते हैं। नहीं, वो कहते नहीं उसको सैलेड में डाल लो, निकाल के, ऐसे भी चलेगा, शरबत में डाल लो, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विनुजा, वेट लॉस के लिए ठीक है ये? वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए अच्छा होती है, बहुत अच्छे होते हैं। मॉर्निंग में ले लो। कर्ड में भी ले सकते हैं। हाँ, सलाद के अंदर, स्मूदी के अंदर और पोरिज के अंदर, सबके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो एनी अदर कंफ्यूजन? केपी जी कुछ पूछे थे, फिर वो चुप हो गए। केपी जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे थे केपी जी? ये रहा चिया सीड। अच्छा, प्रहार जी के साथ सारे चीजें ऑल सेट, वेल मेंटेन्ड, वेरी गुड। बिनुजा 2 चिया सीड्स कितने आते पतले हुए प्रकाश जी? पतले कितने हो गए? कितने पतले हो गए इससे? नहीं, पतले नहीं हुए अभी तक वजन नहीं घटा। सिंपल चिया सीड से वजन नहीं घटेगा, साथ में 2 चीज करना होती है। इट विल हेल्प, बट साथ में बाकी भी चेंजेस करना होती है, और बहुत सी चीजें लेनी पड़ रही है ना। ओके, और केपी जी कुछ क्वेश्चन है? नहीं है अभी? हाँ जी रश्मि जी, आपने जो हमें कोविड सेंटर में दिया था ना पूरा लिस्ट बना के, हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत फायदा होता है। अच्छा, वेरी नाइस, हैप्पी टू हियर दैट, वेरी नाइस। क्या बोले रश्मि जी? सुनाई नहीं दिया प्रकाश जी। रश्मि जी का डाइट प्लान मैंने बना के दिया था, शी इज फीलिंग बेटर। ग्रेट, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लगा। मैं भी आज पूरे आपके नोट कर ली हूँ। तो मैं फीडबैक फॉर्म डाल देती हूँ, उसी टाइम मैंने पीपीटी एक और बार शेयर कर लूंगी। कोई भी स्क्रीनशॉट लेना तो दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। पीपीटी स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, मैं एक और बार शेयर कर लूंगी, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस मैंने डाला है, दैट विल हेल्प। बिनुजा, चिया सीड्स 2 आते हैं, पूरा ब्लैक आता है, एक व्हाइट एंड ब्लैक मिक्स आता है। अच्छा, 2 टाइप्स है। अच्छा, ओके, सो दोनों में से इफेक्ट तो सेम ही होगा? हाँ, सेम है। ये तो ब्लैक है, लिखा हुआ था ब्लैक। हाँ, ब्लैक भी आता है, सेम पूरा ब्लैक होता है। हाँ, सेम इफेक्ट तो सेम है जी। मैंने फीडबैक फॉर्म मैंने शेयर किया, बिल्कुल। हाँ, सो मैंने अभी अनीमिया की पीपीटी खोल देती हूँ। एक मिनट रुको, पहले लिखने तो दो। सॉरी, फर्स्ट लेट अस राइट ऑन दैट। नहीं, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। प्रकाश जी की आवाज आ रही है। हाँ, वो बातें कर रहे हैं। Sorry. I am going to mute everyone. Then speak one by one. So easy रहेगा। कैसे एक just one. So anemia. Flax seeds. Can flax seeds replace chia seeds? Flax seeds मतलब दोनों की nutritive value different होती हैं. Both are good. Chia seeds are good for like calcium content. See, calcium content के लिए it's very good. फ्लैक्स सीड्स में भी प्रोटीन होता है, रिप्लेस नहीं करना है, दोनों यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, यूज बोथ। ओके, सो स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, द सिम्पटम्स, प्रोसेस कंटिन्यू। यहाँ से ले लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक आयरन की ऑप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आयरन की एब्सॉर्प्शन जो कम करते हैं, दैट्स ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग पालक पनीर। फोलिक एसिड का ऑप्शंस, केपी जी पालक पनीर का ही पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ, करेक्ट। बट ये आई थिंक पालक पनीर साथ में, वही क्वेश्चन ही पूछा है, मुझे क्लियर नहीं आया ना। so, पालक पनीर साथ में नहीं बनाना है। पोटैटो डाल सकते हैं, छोटा चना डालते हैं, बट पालक अलग से बना। हाँ, छोला डालते हैं, छोटा चना ठीक है। हाँ,
पल्सेस सब अच्छे होते हैं। सविता जी छोला नहीं बोलते, छोले बोलते हैं। हाँ छोले, ठीक है। ऐसे ना बोला करो, ये अच्छी भाषा वो नहीं है। ठीक है ठीक है, छोला भटूरा जनरली ऐसा बोल लें, ठीक है, छोले। हाँ। एक दिन हिंदी के क्लास भी रख देती हूँ। आई एम ऑल्सो पुअर इन हिंदी। Vinuja, what about quinoa? Quinoa. Quinoa is a good source. Good source. Iron की अच्छा। आयरन की गुड सोर्स है, ले सकते हैं। आयरन का है और बुरा भी नहीं लगता खाने में वो। मैंने एक बार किनोवा का बिरयानी खाई है किसी रेस्टोरेंट में, वो अच्छी लगती है। यही सोच के यूजफुल। हाँ, वैसे नॉर्मल जो ओट्स बनाते हैं वैसे सही वैसे बना सकते हो, वो वेट के लिए भी अच्छा होती है, वेट रिडक्शन के लिए भी। और ओट्स जो बाजार में मिलते हैं रोल्ड, उसमें तो फिर स्टार्च बहुत होती है, उसमें बहुत स्टार्च नहीं। ओट्स इज अ मिलेट, उसमें मतलब ये प्रोटीन है, फाइबर है, तो उस वजह से दैट विल हेल्प टू वेट लूज। नहीं कहते डायबिटिक्स के लिए वो ठीक नहीं है जो बाजार में मिलते हैं। नो 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 नो, इट इज गुड, इट इज गुड। प्लेन ओट्स जो मिलता है वी कैन यूज, बट अभी भी जो मिलेट्स की जितनी वेराइटीज आ रहे हैं, लाइक उसके अंदर जितनी नट सब कुछ डाल के बहुत मतलब हेवी बनते हैं, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। सो सिंपल प्लेन ले लो। ओट्स भी ना कर्ड में लेना ज्यादा अच्छा है। बर्शर्स मूसली जो बनती है ना, रात को भिगो के और कर्ड में डाल के, कर्ड में डाल के रादर देन ईटिंग इट विद मिल्क। मिल्क में भी फिर और हो जाता है, वो लैक्टोजन हो जाता है, और इसका भी वो हो जाता है। चलो एनीवेज, ब्रेकफास्ट में मिल्क में मूसली और पीनट बटर ब्रेड पे लगा के खाना हेल्दी है। ब्रेकफास्ट हेल्दी है बट वेट के लिए अच्छा नहीं होते, वेट इंक्रीज होते हैं। पीनट बटर्स एंड ऑल, दैट्स नॉट। पीनट बटर में कोई वो नहीं है, ना मीठा है कुछ नहीं, बट इसके अंदर फैट भी होता है। पीनट्स में अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पीनट्स में अपने। सो वेट लूज करना तो अच्छा नहीं होता, अदरवाइज इट इज अ हेल्दी ऑप्शन। इवन आपके वर्कआउट भी इतना अच्छा हो रहा है, एक्टिविटी लेवल अच्छा है, देन यू कैन यूज मूसली गुड ना। महिमा जी पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, नो साउंड। आप तो अनम्यूट ही हैं। बिनुजा जी, हाँ, ये जनरल हेल्थ के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? एक तो शुगर, जनरल हेल्थ वैसे ही नॉर्मल कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? लाइक सारे शुगर लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया, थायराइड फंक्शन चेक कर लो, हीमोग्लोबिन चेक कर लो, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, सारे आ गए उसमें। सारे आ गया। हाँ जी महिमा जी पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, किसी को सुनाई दे रहे? नहीं, मैं तो टेस्ट पूछ रही थी आपसे कि कौन कौन से करवाने चाहिए। हाँ, यही मैं कह रही हूँ। अभी हीमोग्लोबिन हो गया, कोई भी लिवर की टेस्ट हो गया, एंड किडनी का स्पेशली यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड TSH कर सकते हैं थायराइड के लिए, ओके, एंड HbA1c और शुगर टेस्ट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह भाई वो तो जरूरी है तो ले लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। बहुत महंगा वाला टेस्ट होती है, बहुत महंगा है, ठीक है। वीकनेस बड़ी फील होती है, वीकनेस होती है, सो पहले HB हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिएगा, तो उसमें कुछ वेरिएशन है तो उसके ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन नीड टू चेक द विटामिन डी एंड ऑल। विटामिन मतलब बॉडी में कुछ पेन है, लाइक कोई जॉइंट्स में पेन है, देन नीड टू चेक इट, विटामिन डी वगैरह, ओके। एक जैसे आपने इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जो फूड सब्सटेंसेस बताई कि पालक के साथ आयरन के साथ वी डोंट हैव टू टेक चीज ना, पालक पनीर, तो ऐसे ही कहते हैं कि अल्कोहल के साथ भी नहीं लेना चाहिए। पर पंजाब में देखिए, पंजाब में तो रोज पी रहे होते हैं और पनीर इतना खाते हैं उसके साथ जिसकी कोई हद ही नहीं। हेल्दी नहीं है, अल्कोहल वैसे भी हेल्दी नहीं है ना। ड्रिंक्स के साथ वो लेते ही पनीर है मोस्टली, पनीर या नॉन हेल्दी, पनीर या नॉन वेज, उनको कुछ भी नहीं होता, उनको तो कुछ भी नहीं। केटी जी सुन रहे हो?
वो भी नाराज होके चले गए। नहीं नहीं है वो। हाँ है, पता नहीं है क्वेश्चन मुझे, मैंने तो आई थिंक नहीं वो बिनुजा वो बोल रहे हैं उनका म्यूट है। हाँ बट ये महिमा जी बहुत टाइम से कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा है। इनका कल भी वही प्रॉब्लम था वो। महिमा जी आपकी फोन पे नेटवर्क पे कोई दिक्कत है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। फोन में रखा ही नहीं, कान में उतरा हुआ है। साहब कुछ क्वेश्चन है तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, देन वी कैन टॉक। मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा है। बनीजा कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं बताई आपने कि कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक है विच कैन। सॉफ्ट ड्रिंक अच्छा नहीं होते हैं, आयरन अब्सॉर्प्शन कम करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं खा। आयरन के लिए जो आज की टॉपिक के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी नहीं है तो इनको बाबरी साहब को बताना है आपने। सोडा कोल्ड ड्रिंक सब कुछ इंटरफियर करता है। प्लेन बाबरी सर प्लेन ले रहे हैं ना, प्लेन। बिनुजा आपने नट्स एंड ऑयल सीड में बताया ड्राई डेट्स और गार्डन क्रश सीड्स। व्हाट इज दिस? गार्डन क्रश सीड्स एक लाइक इसकी हिंदी नहीं पता बट ये ब्राउनिश कलर के सीड होते हैं। जिंजरली सीड्स? जिंजरली सीड हम जो कॉमनली यूज करते हैं ना, सिसम सीड, तिल होती है ना, तिल। तिल समझ गया। बट ये जो गार्डन की जो सीड जो होते हैं उसकी मतलब हिंदी नहीं पता बट इट्स ब्राउन कलर वन, ब्राउन रेडिश कलर। कभी देखा नहीं, कभी कैसा होता है, क्या होता है? अच्छा बिनुजा लिंक भेजो, लिंक। गार्डन सीड, हाँ मैंने लिंक भेज दिया। बिनुजा कौन सा है गार्डन सीड? क्या चीज है जो आप सीड होती है? गार्डन सीड, गार्डन का नाम गार्डन। ओके, ड्राई फॉर्म में होते हैं। पता नहीं क्या होता है। हाँ ड्राई फॉर्म में ही होते हैं बट इतना कॉमन नहीं है हमारा लाइक सोसाइटी में। और लोटस फ्रूट क्या होता है? लोटस फ्रूट वो तो कमल ककड़ी। हाँ इसकी भी लाइक एक और फ्रूट जैसे आते हैं ना, ग्रीन आउटर कवरिंग एंड अंदर व्हाइट कलर, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? Avocado is good option, वो भी अच्छे होते हैं। Avocado. Probably you are asking about avocado. You are telling something else. No. So this उसके हिंदी में मैं भूल गई। I'm sorry. हिंदी में एक आते हैं, so like लोटस की कमल ककड़ी खाना होता है लोटस। नहीं, इसकी जो मतलब फ्रूट जैसे हम खाते हैं ना, हाँ उसको कमल का वो कमल का रूट होता है। कमल ककड़ी कहते हो? नहीं ना, सिंगारा। या सिंगारा। Yes. Chestnut. That is chestnut. हाँ, that's a good health के लिए अच्छा होती है। आपने इसको कमल ककड़ी के साथ जोड़ा ना, मैं समझ गई कोई एक्वेटिक की फ्रूट है पानी के लिए ना। सिंगाड़ा। हाँ सिंगारा। मैंने वो जल्दी मुझे याद नहीं आया। कोरोना जैसे हॉर्न्स बने होते हैं, उसके ऊपर ट्रायंगुलर समोसे जैसा ट्रायंगुलर होता है और कोरोना जैसे हॉर्न्स होते हैं। मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। कच्चा सिंगाड़ा कहीं मिलता नहीं है। सीजन भी बहुत कम ही आता भी 1 आध महीने के लिए ही है। कॉमन नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए आता है। बहुत कम 1 आध महीने के लिए मुश्किल से आता है। ड्राई करके इसका आटा वाटा बना लेते हैं ना। जी हाँ बनाते हैं, सिंघाड़े का आटा खाते हैं। Excuse me, one second. या केपी ने चैट में डाला है, देखो। हाँ, सो केपी जी का क्वेश्चंस मैं अभी एड्रेस कर रही हूँ। सो सर ये है लाइक जो पालक जो होती है उसके अंदर आयरन का कंटेंट जाता है, पनीर के अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है। कोई भी कैल्शियम कंटेनिंग फूड आइटम्स आयरन कंटेनिंग फूड के साथ नहीं बनाना और खाना भी नहीं होता है, बिकॉज दिस कैल्शियम आयरन की अब्सॉर्प्शन कम करता है, इसलिए पालक पनीर साथ में नहीं बनाना है। अंडरस्टूड है? क्लियर है? पालक पनीर तो बहुत खाते हैं हम लोग। हाँ बट ये है मतलब ऐसे खाने में दिक्कत नहीं है कोई, मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मली कम रहता है, ऐसे टेंडेंसी है, दैट पर्सन नीड टू अवॉइड। हाँ जी केपी जी क्लियर है? थैंक यू। वेलकम।
एनी कंफ्यूजन? सबने फिल किया? पनीर में प्रोटीन नहीं होता है? पनीर में प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है ना। तो साथ में बाद में ले लीजिएगा पनीर, वैसे बाद में ले लीजिएगा, साथ में क्या चीज ज्यादा होती है पनीर में? क्या? हाँ जी, गार्डन क्रश सीड जो है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं हालिम के बीज। हालिम, ये क्या होता है हालिम? पता नहीं, गूगल में लिखा है। कॉमन नहीं है वैसे। हालिम सीड तो नहीं मालूम। हलीम नॉन वेज है, रमजान में बनता है स्पेशल। हलीम तो नॉन वेज है, वो बनाते हैं, कूट के उसको बनाते हैं। ये देखो हैदराबाद में और लखनऊ में बहुत बनता है। ये बताइए चिया सीड और फ्लैक्स सीड में क्या फर्क है? लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सा सीड? फ्लैक्स सीड और चिया सीड और फ्लैक्स सीड में क्या डिफरेंस है? दोनों ड्राई सीड होती है ना, सो इसमें सारे दोनों में न्यूट्रिएंट कंटेंट होती है, बोथ आर नॉट हार्मफुल। सिर्फ चिया सीड में कैल्शियम के लिए अच्छा होती है चिया सीड्स। ओके, फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन सब होता है, तो दोनों यूज कर लीजिएगा डाइट में। चिया सीड में ओमेगा 3 एसिड नहीं होते हैं क्या? होता है, बट इसकी बेस्ट चॉइस इसलिए है कैल्शियम, ड्यू टू द कैल्शियम कंटेंट इट इज मोर रेडली वी आर यूजिंग chia seeds. How do you eat chia seeds? Flax seeds के जैसे भी यूज कर सकते हैं, पानी में भिगो कर भी यूज कर सकते हैं। chia seed को कैसे खाते हैं? पानी में भिगो के ले लीजिएगा, स्मूथीज में डाल दीजिएगा, सैलड के ऊपर डाल दीजिएगा, ऐसे एनीथिंग। ऐसी चम्मच में कच्चा खा सकते हैं? कच्चा अब देख लो, वैसा अच्छा नहीं लगता है। नहीं, वो मुंह में चिपक जाएगा आपके सर। हाँ, वो पानी अब्सॉर्ब करता है, दैट विल अब्सॉर्ब वाटर, सो बेटर आप सोक करके ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू, वेलकम। So any more confusion? Let us close the session.